अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आजकल तो आप लोग बड़ी गौर से देखते हैं। ईमान से सच्ची सारा साल इतने गौर से देखें ना तो आप वैसे ही टॉप कर जाएं। लेकिन चलें, कोई बात नहीं है। जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और मुझे चाय पी लेने दें। हाँ तो गाइज इनफैक्ट जो है ना, अब टाइम कम है तो मैं वो फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ूंगा तो वो फिर और काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एडिटिंग के बगैर वीडियोस आ रही हैं और जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चलते फिरते आते जाते, इग्नोर द बैकग्राउंड्स, जहाँ पर भी मुझे जगह मिलेगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। तो ये है कि चूँकि ये एजुकेशनल चैनल है स्टूडेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 वाले सारे स्टूडेंट्स को मैंने एग्ज़ाम्स की पूरी की पूरी तैयारी करवानी है और एंड तक गाइड करना है। तो बेहतर यही है कि आप इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। जहाँ जहाँ सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इवन हायर स्टडीज़ के भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस पर करियर काउंसलिंग की वीडियोस भी आती हैं, तो वो आप शेयर ज़रूर इसका लिंक किया करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ जहाँ आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो आप ज़रूर किया करें। मज़ा आ गया। अच्छा गाइस, आज की जो मेन बात है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लॉन्ग क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हुए थे। इससे पहले मेरे जहन में था कि पेपर तो पोस्टपोन हो गया तो मैंने केमिस्ट्री की वीडियोज़ ही नहीं बनाई। तो लेकिन फिर वो मुझे याद आया कि वो तो सिर्फ लाहौर बोर्ड का कैंसिल हुआ है, बाकी सारे बोर्ड्स जो हैं उनके लिए तो ये पेपर अभी भी वैलिड है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अब गाइस जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताना चाह रहा हूँ। इनऑर्गेनिक की पेयरिंग पीछे नीचे मैंने कमेंट्स में भी देखा कि कई लोगों ने 5+15 की पेयरिंग की हुई है, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने बताने। लेकिन अगर आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन 5+15 की पेयरिंग कोई इतनी सूटेबल बनती नहीं है। 5 को करने का फ़ायदा नहीं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, शायद 15 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो इतना लंबा चैप्टर करने का हमें क्या फ़ायदा। एनीवे कोई बात नहीं, अगर आपने कर लिया है तो उसको अच्छे तरीके से करें ताकि उसमें से जो भी क्वेश्चन आएँ आप उसको पिक कर सकें। तो गाइज़, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं ताकि वहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। कोई गाइडलाइंस जो मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं मैसेज के ज़रिए मैं या वॉइस के ज़रिए उसमें बता दिया करूँगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएँ। प्राइवेसी लगी हुई है, आप लोग डिस्टर्ब भी नहीं होंगे फिर उसके बाद, तो ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं आप। इसके अलावा पेयरिंग थीम 2024 जितनी भी हैं मैंने सारी की सारी उसमें शेयर की हुई हैं। आप उसका लिंक भी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। 2023 का गेस्ट जो है सारे सब्जेक्ट्स का पार्ट 1 पार्ट 2 का वो भी अपलोड किया हुआ है। 2024 का गेस्ट भी ऑलमोस्ट वही है। तो आप जो है ना उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरह, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेयरिंग और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो गाइस चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। अब चैप्टर 1+2 की भी पेयरिंग है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन लें, लेकिन उसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 12 की जो पेयरिंग है वो ख़राब हो जाती है ज़रा, तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो चैप्टर नंबर 1+2 की पेयरिंग है। जो तो टॉपर्स हैं वो तो आमतौर पे 8वां कर लेते हैं, 12वें की वजह से आपका 8वां भी ज़ाया हो जाता है। तो जो टॉपर्स हैं जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो 8वें और 12वें की ही पेयरिंग की तरफ जाएँ, उसको अच्छे तरीके से करें। लेकिन अगर आप 12वें चैप्टर की वजह से उससे भाग रहे हैं तो आप फिर चैप्टर 1+2 पे आ जाएँ, इस पेयरिंग को आप सेलेक्ट करें। तो चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से मैं अभी बताता हूँ, मैं एक सिप ले लूँ। हाँ, तो आवाज़ आ रही है इसकी, मुझे मेरी वीडियो के अंदर आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो गाइज हाँ कोई नहीं, इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस। अच्छा, तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट भी है, सेकंड पेज पे है, इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। 3 पॉइंट्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन के साथ आपने 3 पॉइंट्स लिखने, तो 4 मार्क्स के बड़ा फिट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक टॉपिक आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना बुक में लिखा है वो सारे के सारा आपने करना है। उसके ग्रुप और पीरियड दोनों के ट्रेंड आपने लिखने हैं, और अगर ग्राफ बना देंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है नॉट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप चले जाएँ हेलाइड्स पे। हेलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं। इन बनते तो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें ऑक्साइड्स जो हैं उनका आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है पेपर में, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस लास्ट पे है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
सारे का सारा नहीं आता, आपको कंपैरिजन आ जाता है हाइड्रोजन का ग्रुप 1A के साथ, उसमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस लिखने होते हैं। आपको जो है कंपैरिजन आ सकता है ग्रुप 4A के साथ या ग्रुप 7A के साथ, तो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ही लिखने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। दूसरे नंबर पे जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम वाला है। तीसरे नंबर पे आयनाइजेशन एनर्जी। ये प्रायोरिटीज़ भी मैंने इसमें बता दी। फिर अब चैप्टर 2 की तरफ चले जाते हैं। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में पहले उसमें डिस्कस किया गया लिथियम के भी पेक्यूलियर बिहेवियर को, और लिथियम के बाद बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर है। बेरिलियम का जो पेक्यूलियर बिहेवियर है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, उसका पेपर में आने का चांस भी होता है। तो उसके बाद आगे चले जाएं ऑलमोस्ट एंड पे जाके, जहाँ सेल शुरू होते हैं। पहला जो सेल है दैट इज़ डाउन सेल, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। दूसरे नंबर पे आता है डायफ्राम सेल, जिसको हम नेल्सन सेल भी कहते हैं, वो भी आ सकता है पेपर में। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, लास्ट पे जाके आता है, जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो ये 4 जो क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे किए जा सकते हैं सेकंड चैप्टर में से, और ये इन्हीं में से होपफुली आपको पेपर मिलेगा। तो अब उसके बाद एक दफ़ा भी वैसे ना सिमिलैरिटीज़ ऑफ लिथियम भी आ गया था। लिथियम की सिमिलैरिटीज़ जो हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ जो वेरी फर्स्ट है, तो वो भी आ गया था, लेकिन वो एक दफ़ा आया पिछले 10 सालों में, तो वो भी पिछले साल आया था, शायद इस साल उसका बिल्कुल भी चांस नहीं है। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। और चैप्टर नंबर जो 5 है, तो इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस, मैं कह रहा हूँ गली में बच्चे शोर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 की बात कर लें तो थोड़ा क्रिटिकल सा चैप्टर है, गंदा सा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल इस सेंस में कि उसमें इक्वेशंस आ जाती हैं, फिर थ्योरी भी अजीब किस्म की है। वो नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मिलती जुलती हैं। तो इसमें से मैं आपको टू दी पॉइंट कुछ गैस दे देता हूँ। एक तो ब्लीचिंग पाउडर, उससे पहले तो कोई ख़ास नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर की टोटल डिटेल, उसकी मैन्युफैक्चर के 2 मेथड हैं, हेज़नक्लेवर मेथड और ब्रैकमैन्स मेथड। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रैकमैन मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी इक्वेशन का एक नंबर है। दोनों में इक्वेशन सेम है, तो एक में लिखी हुई है, एक में नहीं लिखी हुई, तो आपने वो खुद से लिख लेनी है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा प्रोमिनेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और साथ में समटाइम्स उसके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं, और यूजेस तो लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट में आ जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छा, उसके बाद हैलोजेंस के यूजेस हैं। हैलोजेंस के यूजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से करें। फिर नोबल गैसेस की बारी आ जाती है। नोबल गैसेस में नोबल गैसेस की एप्लीकेशंस एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये मेन 4 क्वेश्चन हैं जिनका चांस होता है पेपर में आने का, तो आप इनको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर 7 से लेकर 12 तक मैं आपको बता चुका हूँ। 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, 14 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, 15 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने। अब 15 चैप्टर की बात करें तो वो है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूरिया की मैन्युफैक्चर को ज़रा अच्छे तरीके से और डिटेल के साथ कर लें, और उसकी सारी इक्वेशंस एंड डायग्राम्स भी कर लें। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्री आती है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आती है। तो गाइस, जो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, सीमेंट मैन्युफैक्चर जो है उसका जो सारा प्रोसीजर है वो कैसे, जो वेट प्रोसेस है उसकी डिटेल आती है। सारे का सारा आपने बताना है कि पहले हम स्लरी को मिक्स करते हैं, फिर पहले हम मिक्स करते हैं क्ले और लाइम को, फिर स्लरी बनती है, फिर उसको हम वो उसके अंदर रोटेटिंग जो होता है वो सिलेंडर उसके अंदर भेज देते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसकी मैन्युफैक्चर का जो टोटल प्रोसेस है वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आ जाते हैं तो पेपर इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। पेपर इंडस्ट्री पे आके आप बात करें तो पेपर की मैन्युफैक्चर के लिए NSSC प्रोसेस जो है, पल्पिंग प्रोसेस है, जो उसके एंड पे स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट है वो नहीं करना आपने, उससे पहले तक ही ये जो पल्पिंग प्रोसेस है ये आ जाता होता है पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। और 16 चैप्टर है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं। तो गाइज, ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक पोर्शन में से। तो मेरी चाय ठंडी होगी यार आप लोगों के चक्कर में।
इनफैक्ट होपफुली आपको काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से। कल आपका पेपर भी है, तो अब ये है कि अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करें। होपफुली इन्हीं में से आएगा। रात तक आप लोगों को मैं MCQs भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें परेशानी की बात नहीं है। वो MCQs जो हैं वो सॉल्व्ड हैं, आपने बस उनको एक नज़र देखना, लेकिन अच्छी तरह देख के जाइएगा। लास्ट ईयर उन्हीं में से 17 MCQs आ गए थे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो गाइज़ वही मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, जितना वायरल कर सकते हैं आप ज़रूर करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो लोग जो होते हैं ना वो तो देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी बस ये एम ये तो जो है ना यूट्यूब से पैसे कमाए जा रहे हैं। एम नहीं होता, बड़ा काम करना पड़ता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो आप लोगों ने मुझे मशहूर करना, आप लोगों ने मुझे वायरल करना है। जब आप लोगों के काम आऊँगा तो आप लोग मेरे भी तो काम आएंगे ना। तो एनीवे, फिर ये मज़ा भी आता है जब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि आपके यूट्यूब चैनल से हमने बड़ी हेल्प ली है, बड़ा मज़ा आया आपके चैनल से तैयारी करें, तो इनफैक्ट दिल बाग बाग हो जाता है, मतलब गार्डन हो जाता है। तो खुशी होती है इस बात की। तो जैसे जैसे लोग मेरे इंटरेक्शन में ज़्यादा आएंगे वैसे वैसे मुझे ये खुशी ज़्यादा मिलेगी। एनीवे, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के पेपर के लिए। और आप लोग जो है मेरी तरफ से जो है ना अच्छा पेपर अल्लाह करे आपका हो जाए, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।